हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ऑन एंड ऑफ द प्लेट। आज का मौसम बहुत अच्छा है। सर्दियाँ अभी थोड़ी कम हो गई है, पर कुछ ज़्यादा जल्दी कम नहीं हो गया है। वैसे ये सीज़न भी बड़ा मज़े का है। चलिए चलते हैं अपने किचन में। तो आज है रमज़ान फ्रीज़र प्रेप का सेकेंड डे, जिसमें मैं बना रही हूँ 5 वेजिटेरियन स्नैक्स, जिसको आप आराम से 7 to 10 डेज़ के लिए फ्रीज़ कर सकते हो। और वीडियो में मैं और भी आपको आइडियाज़ दूंगी कि क्या क्या आप ऐसे पहले ना बिफोर हैंड रेडी करके रख सकते हो। कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो देखिएगा पूरी। एंड इफ़ यू आर नॉन वेज लवर देन यू शुड नॉट मिस द प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने बड़े मज़े के 5 नॉन वेज रेसिपीज़ शेयर किया था, जिनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हो। You can go and check. I will provide you the link in the I button as well as in the description section. अच्छा, वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अबाउट फ्रोजन फूड एंड व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम एंड जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग, जेंटल रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन वेरी वार्म वेलकम टू यू। प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड इफ you like the video, then please don't forget to subscribe it and also hit the like button and of course the bell icon to get all the notification. And if you are a subscriber, then thanks for coming back. Do share it with your friends and family. Let's start the video. जब भी हमें कोई प्रेप करना होता है या फिर 3 to 4 रेसिपीज़ एक साथ बनाना होता है, तब सबसे इम्पॉर्टेंट सारे इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करना एंड प्लानिंग करना होता है। बस एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिया, सारी चॉपिंग कर लिया, तो बस एक के बाद एक बनता ही जाएगा। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चीज़ कॉर्न समोसा। समोसा के अंदर आलू ना हो तो समोसा कैसा, है ना? दिस इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू माय सन टू। बट हम आलू थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो एक दो रेसिपीज ऐसी भी होनी ही चाहिए जिसमें आलू ना हो। तो समोसे में मैंने डाला है तीनों बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च, ग्रीन चिलीज़ और चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लिया। फिर उसमें बॉइल्ड कॉर्न एंड ग्रेटेड पनीर ऐड कर दिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ समोसा शीट्स। ये शीट्स वैसे तो इजी एंड कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में एंड फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए भी, क्योंकि स्पेस बहुत कम लेता है। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जितने भी शीट्स होते हैं, अगर आप सारे एक साथ यूज़ कर रहे हो फिर तो ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, वरना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैं क्लीन रैप से रैप करके रखती हूँ, बट स्टिल कभी कभी ये बहुत ही टूट के एंड ड्राई हो जाते हैं। इवन जब आप बना रहे हो ना, तो बनाते बनाते भी ये ड्राई हो जाते हैं, तो और टूट भी जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रेश किचन नैपकिन को वेट करके इसके ऊपर कवर कर देती हूँ। मतलब जितने भी रेडी हुआ है वो भी और जो रेडी होने वाले हैं वो भी, ताकि ये ड्राई ना हो। वैसे होममेड शीट्स सबसे बेस्ट होता है। लास्ट वीडियोस में मैंने वही शीट्स यूज़ करके बनाया था। आसानी से बन भी जाता है एंड यू कैन स्टोर देम टू। ये देखिए, ये कुछ शीट्स थे जो रख के मैं भूल गई थी, कैसे ड्राई हो गए हैं एंड टूट भी गया है। वैसे इनसे एक मज़ेदार स्वीट डिश बनती है। अगर आपको जानना है तो कमेंट में शेयर लिख के भेज देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एक बार सारे बन गया जाए तो जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख देना, और जब खाना हो 5 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के रख देना, फिर फ्राई कर लेना। आप किसी कंटेनर में फूड रैपिंग पेपर से लेयर्स बना के भी रख सकते हो। इससे ना समोसा एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे दोनों फ्रीज़र प्रेप एक साथ ही हो रहा था, तो सारे कंटेनर्स भी फुल हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रेप। मैं बना रही हूँ सेवरी डोनट्स। मुझे नहीं पता इसे मैं क्या नाम दूँ। रेसिपी देखने के बाद डू सजेस्ट मी अ नेम। वेल, मैंने एक आलू को बॉईल कर लिया है और ठंडा होने के बाद ग्रेट कर लिया। जब भी आपको पोटैटो बॉईल करनी हो और इसके बाद ग्रेट करनी हो, तो उसको ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी मशी। बस 50% ही कुक करनी है। और साथ ही मैंने उसी चॉपर में थोड़े कैरेट्स एंड कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया।
फिर एक पैन में थोड़ा बटर ले लिया है अराउंड 1 स्पून, और उसमें 1 स्पून मैदा डाल के 1-2 मिनट के लिए उसको अच्छे से कुक कर लिया, मतलब भून लिया। बेसिकली वी आर मेकिंग व्हाइट सॉस। फिर उसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे एंड मिक्स करते रहना है, अदरवाइज लम्स बन जाएंगे। फिर उसमें चॉप की हुई वेजीज ऐड कर दिया एंड उसको भी 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। फिर थोड़े स्पाइसेस ऐड किया है एंड इसके बाद जो पोटैटो ग्रेट करके रखा था वो ऐड करूँगी, और चाउमीन बॉईल करके रखा था मैंने, वो भी मैंने ऐड कर दूँगी इसमें। आप मैगी भी ऐड कर सकते हो। बस अच्छे से सब एक साथ मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैं कुछ गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज को चॉप कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल की फिलिंग। फिर पैन में थोड़ा तेल डाल के जितने भी चॉप्ड वेजीज है, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, उनको सौते कर लूँगी, और हाई फ्लेम में बस 3-4 मिनट्स के लिए सारे वेजीज को टॉस करना है कुछ स्पाइसेस और सॉसेस के साथ, सो दैट इट डज नॉट रिलीज वाटर एंड टेक्सचर भी खराब ना हो। कंट्रोल योर हैंड्स ऑन सॉल्ट बिकॉज सॉसेस में भी सॉल्ट होता है। फिर मैंने बॉइल्ड चाउमीन ऐड कर दिया एंड बस इसको फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मूविंग बैक टू डोनट्स। डोनट्स को शेप देने का जुगाड़ लगा रही थी, कोई ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो कुछ ज़्यादा छोटा, बट अल्टीमेटली जुगाड़ लगा ही लिया था। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर क्लीन रैप से कवर कर लिया सो दैट द मिक्सचर इसमें चिपके नहीं। बस एक बार जो मिक्सचर है उसको अच्छे से गूंद लेना है, अच्छे से मतलब मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। फिर हाथों को ग्रीस करके बस उसको मिक्सचर को बोर्ड के ऊपर फ्लैट कर लेना है। जो भी मोल्ड आप यूज़ कर रहे हो उसको भी ग्रीस कर लेना सो दैट मिक्सचर अच्छे से निकल जाए, और जो अंदर के सर्कल्स है ये भी यूज़ हो जाएंगे। वैसे कोई भी शेप दे सकते हो, बट बच्चों को डोनट से अटैचमेंट ज़्यादा है ना। सारे बनने के बाद इस पॉइंट में अगर आप चाहो तो 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख सकते हो, थोड़ा सेट हो जाएगा ताकि कोटिंग में आसानी होगी। डीप फ्रीज में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रीज में ही रखना है। वैसे कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदे का मिक्सचर, 2 स्पून मैदा, और उसको पानी के साथ एक थिक बैटर बना लिया है। फिर उसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया, और ब्रेड क्रम्स में भी सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है। क्योंकि मैं साथ ही साथ बना रही थी तो ये अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा लूज था। अगर आप फ्रीज में रखते हो तो थोड़ा सेट हो जाएगा ना, तो कोटिंग में आसानी हो जाती है। अब ये रेडी है डीप फ्रीज़र में जाने के लिए। ओके, दिस इज़ दी नेक्स्ट रेसिपी दैट इज़ चिली गार्लिक पोटैटो नगेट्स। ये सारे रेसिपीज़ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली नगेट्स। मतलब ये तो इतनी जल्दी ख़त्म होता है कि मतलब बनाते जाओ आप इस तरफ उस तरफ ख़त्म होते जाएगा। पैन में डाल दिया थोड़ा तेल, फिर उसमें ऐड किया है चॉप्ड की हुई गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज, और थोड़े से स्पाइसेस के साथ सौते कर लूँगी। फिर उसमें मैंने ऐड किया 1 कप गर्म पानी और ढेर सारा धनिया। फिर जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप सूजी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज हमें एक डो चाहिए, डो की कंसिस्टेंसी में चाहिए, और मेजरमेंट के लिए लाइक 1 कप सूजी हो तो 1 कप पानी सही रहता है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा।
फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया ग्रेट किया हुआ पोटैटोज और अच्छे से मिक्स करके बस ठंडा होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई रोस्ट करके तिल, सेसम सीड्स, उससे ना बहुत अच्छा एक क्रंच आता है, अच्छा लगता है खाने में। और ग्रेट करके चीज़ भी डाल रही हूँ। बस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, जब गरम रहता है तभी मिक्स करना है, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस अब थोड़ा कॉर्नफ्लावर डस्ट करके और इसकी हम एक लंबी लंबी लॉक्स के जैसे बना लेंगे और छोटे छोटे कट कर लेंगे। अब ना अगर आप साथ ही साथ फ्राई कर रहे हो तो कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप स्टोर कर रहे हो तो एक बार कॉर्नफ्लावर से डस्ट करके फिर आप स्टोर करना, ताकि ये ना जब पानी रिलीज़ नहीं करेगा और एक दूसरे के साथ चिपकेगा भी नहीं। चलिए जी, अब स्प्रिंग रोल भी बना लेते हैं। एक्चुअली मेरी हाउस हेल्प आई हुई थी, तो उसे मुझे किचन काउंटर खाली करके देना था, इसलिए मैंने कुकिंग का पहले ख़त्म कर लिया, सो दैट वो अपना काम करती रहेगी और मैं ब्रेकफास्ट काउंटर में अपना काम। अच्छा, मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स की शीट यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि मुझे कुछ स्प्रिंग रोल्स भी बनाने थे और कुछ वॉन्टॉन्स भी बनाने थे शाम के सूप के लिए। एजेस को सील करने के लिए एक ग्लू बनाया है मैदे और पानी का, बहुत ही थिक मिक्सचर होना चाहिए। अगर मिक्सचर रेडी हो तो आप फटाफट से बहुत सारे बना सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि एक बार निकालोगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 5-6 तो लगेंगे ही या इससे भी ज़्यादा। तो अच्छा है कि मिक्सचर ज़्यादा बना लो और बहुत सारे बना के स्टोर कर लो। एक बार सारा बन जाए फिर आप जैसे हमने समोसा रखा था वैसे भी रख सकते हो, या फिर पहले फ्रीज करके इसके बाद आप जिपलॉक बैग में भी रख सकते हो। द लास्ट रेसिपी जो कि है मेरे हस्बैंड का फेवरेट, चना और राजमा का कबाब। हेल्दी, वेरी सिंपल एंड बहुत जल्दी बनने वाला है। लंच बॉक्स में, रोल्स में फिलिंग एज अ फिलिंग आप यूज़ कर सकते हो, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल फिलिंग टू। मैंने मिक्सी जार में बॉइल्ड चना एंड राजमा डाला है। दोनों की क्वांटिटीज़ सेम या फिर कम ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे मैं चना कम और राजमा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट बनता है। बाइंडिंग के लिए अलग से बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेस्ट बनाते टाइम थोड़ा पानी यूज़ करते हो तो थोड़ा ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हो। मैंने यूज़ किया था सो आई एडेड। मैंने जितने भी आइटम्स बनाया है वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में बनाया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट ऑल यू कैन प्रेप फॉर रमदान। ये सारे आइटम्स आप डबल करके बना सकते हो और स्टोर कर सकते हो। एटलीस्ट जो इनिशियल डेज होते हैं ना, लाइक 1 वीक और 10 डेज, उनमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमारा रूटीन पूरा चेंज हो जाता है, सोने का, उठने का, खाने का। तो ये जो प्रेप है ये उन दिनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है, जैसे ऑलमोस्ट एवरी डे हम पकोड़े खाते हैं रमज़ान में,
तो उसके लिए जो पकौड़ा मिक्स होता है वो आप बना के रख सकते हो सॉल्ट ऐड करके, वो ख़राब भी नहीं होता है। एंड जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो तो बहुत कॉमन है। फिर ग्रीन चटनी, रेड चटनी, फिर नट्स चॉप करके रख सकते हो, क्योंकि नट्स तो बहुत सारे डेजर्ट्स में भी चाहिए होता है और चॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। ये सारे काम जिन्हें आप साइड डिश बोल सकते हो, चाहिए तो होता है हमें, बट बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो ये सारे काम आप इजीली पहले करके रख सकते हो। जो भी आप यूजुअली आपका डाइट होता है उससे रिलेटेड आप थोड़े बहुत ये सारे काम ना पहले फिनिश करके रख सकते हो। अच्छा, ये सारे जितने भी थे मेरे रेसिपीज वो सारे फ्रीज हो चुके हैं, तो वो मैं निकाल के अभी जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ, और कुछ मैंने रखा हुआ है ताकि मैं आपको फ्राई करके दिखा सकूँ। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दोज हु आर फास्टिंग। नॉर्मली भी ये कुछ प्रेप एटलीस्ट एक और दो स्नैक रेसिपीज आप बना के स्टोर कर सकते हो। एटलीस्ट स्टोर बॉट फ्रोजन फूड से तो फार बेटर है। तो अब मैं सारा फ्राई कर रही हूँ। जो नगेट्स है उसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा हिला के हमें इसे फ्राई करना पड़ता है। बाकी जो शीट्स के हैं स्प्रिंग रोल और वॉन्टॉन्स, उनको तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बहुत, क्योंकि शीट बहुत पतला है तो बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। और जो कबाब है वो ऑलरेडी कुक्ड थे, तो मैंने बस इसको शैलो फ्राई ही किया है। आपको आज का ये वेज प्लेटर कैसे लगा? प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। आई होप मेरे आज का एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ इट्स हेल्पफुल टू यू देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ आई डिजर्व ए लाइक देन प्लीज आपके हाथों को लाइक बटन तक ले जाने में हिचकिचाइएगा नहीं। As Ramadan is around the corner, wishing you and your loved ones a blessed Ramadan filled with joy, harmony and countless blessings. दुआओं में हमें याद कीजिएगा। Ramadan Kareem everyone. See you again in the next video. Till then, bye bye. Take care.